नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें क्या हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सऊदी अरब के पेट्रोल पंप पर जोरदार धमाका, एक की मौत और कई अफराद जख्मी। अमेरिका में सदारती इलेक्शन के उम्मीदवार भारत के विवेक रामस्वामी डोनाल्ड ट्रंप के हक में हो गए दस्तबरदार। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका इसराइल की हिमायत बंद न करे तो फिर हमलों का सिलसिला भी नहीं रुकेगा। इसराइल ने गजा में लड़ने वाली एक डिवीजन फौज को वापस बुला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे के हुक्म पर लगा दी रोक। ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने की होगी सफाई, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। कोलकाता से रांची जाने वाली बस में मुसाफिरों से 20 लाख रुपए लूट लिए गए। जम्मू कश्मीर में जिलजिले के झटके, कोई नुकसान नहीं हुआ। वाईएस शर्मिला आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदर मुंतखब। राहुल गांधी ने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी का सियासी प्रोग्राम। मुआशरे की फलाह बहबूदी में खलल डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई और जाली खबरों की निगरानी पर सिद्धरामैया की सख्त हिदायत। बेंगलोर में गैस सिलेंडर फट पड़ा, 7 अफराद जख्मी और 5 मकानात को नुकसान। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। सऊदी के तबूक में एक पेट्रोल पंप पर धमाके के बाद लगने वाली आग के शोले आसमान को छूने लगे। धमाके के बाद अफरा तफरी फैल गई और गाड़ियां आपस में टकरा गईं। सऊदी सिविल डिफेंस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वाक़ये की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला पहुंच गया और 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू टीम ने बताया कि हादसे में एक शख्स जान बहक और 6 अफराद झुलस जाने के बायस जख्मी और धुएं की वजह से 8 की हालत गैर हो गई। जख्मियों में से 3 की हालत नाजुक होने के सबब इलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पेट्रोल पंप के आसपास की इमारतों को भी खाली करवा लिया गया है। तबूक पुलिस का कहना है कि अब तक हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी, मगर तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। भारतीय नजात उम्मीदवार अमेरिकी सदारती इंतखाबात की दौड़ से बाहर हो गए। उन्होंने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का ऐलान कर दिया। रियासत आइवा में रिपब्लिकन पार्टी के मुमकिना उम्मीदवार के लिए होने वाली राय शुमारी में रामस्वामी तकरीबन 7.7 वोट हासिल करके चौथे नंबर पर रहे, जबकि ट्रंप 56% वोट लेकर फातेह थे। याद रहे कि विवेक रामस्वामी फरवरी 2023 में सदारती उम्मीदवार के तौर पर रिपब्लिकन का टिकट लेने की दौड़ में शामिल हुए थे। मुमकिना तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ही इस बार भी रिपब्लिकन की जानिब से अमेरिकी सदर के उम्मीदवार होंगे। 2016 और 2020 में भी ट्रंप ही रिपब्लिकन के उम्मीदवार थे। ईरान ने खबरदार किया है कि गजा में इसराइल के जुराइम की हिमायत जारी रखते हुए अमेरिका किसी से सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा नहीं कर सकता। ईरान के वजीर खारजा अमीर अब्दुल हय्यान ने जनीवा में होने वाली तकरीब से खिताब में मुतालबा किया कि आलमी क़ुव्वतें गजा जंग का सफारती हल निकालें। ईरानी वजीर खारजा ने खबरदार किया कि यमन के हौसी रहनुमाओं ने हमें बताया कि जब तक फलस्तीनियों की नस्ल कशी जारी रहेगी, वो न सिर्फ इसराइली और अमेरिकी जहाज़ों बल्कि इसराइल जाने वाले तमाम जहाज़ों को भी निशाना बनाएंगे।
انہوں نے امریکہ کو مشورہ دیا کہ اسرائیل کے زوال پذیر وزیر اعظم کے جنگی جرائم کی حمایت کر کے اپنی سلامتی اور قومی مفادات کو نقصان نہ پہنچائے، اور اگر امریکہ غزہ میں اسرائیل کی حمایت بند نہیں کرتا تو بحیرہ احمر میں اس کے اور اسرائیل کے تجارتی جہازوں پر حملوں کا سلسلہ بھی نہیں رکے گا۔ 102 دن کی جنگ کے بعد اسرائیلی فوج نے غزہ سے اپنے 4 جنگی ڈویژنوں میں سے ایک کو واپس بلا لیا۔ بتایا گیا ہے کہ غزہ کی پٹی سے فوج کی 36ویں ڈویژن کا انخلا اس کے منصوبوں کے فریم ورک میں آتا ہے تاکہ طویل جنگ کے لیے فوجوں کی کارکردگی کو برقرار رکھا جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق اس ڈویژن کی فوجیں ایک مختصر وقفہ لیں گی اور پھر دوبارہ تیاری کریں گی۔ اس کے بعد فوج فیصلہ کرے گی کہ آیا اسے دوبارہ تعینات کرنا ہے یا نہیں، اور اسے تازہ ترین تشخیص کی بنیاد پر کہاں تعینات کیا جائے گا۔ اسرائیلی رپورٹس کے مطابق اسپیشل فورسز کے ساتھ اب بھی غزہ میں 3 جنگی ڈویژن موجود ہیں۔ اب نیشنل نیوز تفصیل سے۔ سپریم کورٹ نے متھرا میں واقع شاہی عیدگاہ مسجد کیس میں الہ آباد ہائی کورٹ کے سروے کے حکم پر روک لگا دی ہے۔ جسٹس سنجیو کھنہ کی سربراہی والی بنچ نے کہا کہ ہائی کورٹ نے ایک غیر واضح درخواست پر یہ حکم دیا۔ اس درخواست میں کئی مطالبات کیے گئے تھے۔ کیس کی اگلی سماعت 23 جنوری کو ہوگی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ الہ آباد ہائی کورٹ میں سماعت جاری رہے گی، لیکن کورٹ کمشنر کی تقرری پر عبوری روک برقرار رہے گی۔ عدالت نے ہندو فریق پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ آپ کی درخواست بہت مبہم ہے، آپ کو واضح طور پر بتانا ہوگا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ مسلم فریق نے شاہی عیدگاہ کے سروے کے لیے کورٹ کمشنر کی تقرری پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا تھا۔ وارانسی کے گیان واپی مسجد میں موجود وضو خانے کی صفائی کا مطالبہ کرنے والی عرضی پر آج سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔ ہندو فریق کے ذریعے داخل اس عرضی پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ وضو خانے کی صفائی کا پورا کام ضلع کلکٹر ڈی ایم کی نگرانی میں کیا جائے۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی سربراہی والی بنچ میں اس کیس کی سماعت ہوئی اور مسجد مینجمنٹ کمیٹی کی طرف سے اس پر کوئی مخالفت نہیں کی گئی۔ یہ درخواست وضو خانے میں مچھلیوں کے مر جانے کے بعد داخل کی گئی تھی۔ ہندو فریق نے اپنی درخواست میں سپریم کورٹ سے کہا تھا کہ وضو خانے میں مچھلیوں کی موت 12 سے 25 دسمبر کے درمیان ہوئی اور ان کے مرنے کی وجہ سے بدبو آنے لگی ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ وہاں موجود شیولنگ ہندوؤں کے لیے بہت مقدس ہے، اس لیے اسے کسی بھی قسم کی گندگی اور مردہ جانوروں سے دور رکھا جانا چاہیے۔ اس وجہ سے بھگوان شیو پر یقین رکھنے والے عقیدت مندوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں۔ یہ درخواست ایک خاتون کی طرف سے ایڈوکیٹ وشنو شنکر جین کے ذریعے سپریم کورٹ میں داخل کی گئی تھی۔ درخواست میں کہا گیا تھا کہ وہاں کے انتظامات کی ذمہ داری انجمن انتظامیہ مسجد کی ہے، جو گیان واپی کمپلیکس میں مسجد کی دیکھ بھال کرتی ہے، اس لیے مچھلیوں کی موت کی ذمہ داری بھی انہی کو لینا چاہیے۔ درخواست میں وضو خانے کو صاف کرنے کے لیے ضلع مجسٹریٹ کو ہدایت دینے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ منگل کو کولکتہ سے رانچی جانے والی بس میں 4 مجرموں نے ہتھیاروں کے زور پر بس میں سفر کرنے والے مسافروں اور تاجروں سے تقریباً 20 لاکھ روپے لوٹ لیے اور جنگل کی طرف فرار ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور معاملے کی تفتیش شروع کر دی۔ معلومات کے مطابق شیوم بس بابو گھاٹ کولکتہ سے مسافروں سمیت رانچی کی طرف جا رہی تھی۔ ناواڈیا نونو ہوٹل کے قریب مجرموں نے بس ڈرائیور کو گاڑی روکنے کو کہا۔ بس نہ رکنے پر بدمعاشوں نے ڈرائیور پر بندوق کے بٹ سے حملہ کر کے بس کو روک دیا۔ ملزموں نے بندوق اور چاقو کی نوک پر سبزی کے 3 تاجروں سے پیسوں سے بھرے تھیلے لوٹ لیے۔ اس کے علاوہ ایک مسافر کی ٹانگ میں چھرا گھوم کر 5 لاکھ روپے اس سے لوٹ لیے۔
जख्मी शख्स को हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। लूटमार की वारदात के बाद मुजरिमों ने कंडक्टर के सर पर वार किया, गेट खोला और जंगल की तरफ भाग गए। इस मामले में पुलिस तहकीकात जारी है। जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ में मंगल की सुबह जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए, मगर किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। रेक्टर स्केल पर इस जलजले की शिद्दत 3.6 रिकॉर्ड की गई है, जबकि जेर जमीन इसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। रिपोर्ट के मुताबिक किश्तवाड़ में मंगल की सुबह 8:53 पर जलजले के झटके महसूस किए गए। याद रहे कि इसी महीने की 4 तारीख को भी इस जिले में जलजले के झटके महसूस किए गए थे। जलजले से किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। बता दें कि जम्मू कश्मीर जलजलियाती पैमाने पर सबसे ज्यादा खतरनाक जोन पर है। वैएस शर्मिला को आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर मुकर्रर किया गया है। यह फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। CWC ने गुडुगो रुद्राराज को, जो अब तक रियासती कांग्रेस सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके, खुसूसी मदऊ के तौर पर मुकर्रर किया है। ये ICC जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया। शर्मिला ने PCC सदर के तौर पर मुंतखब होने पर खुशी का इजहार किया और पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का शुक्रिया अदा किया। शर्मिला ने कहा कि मैं रियासत में पार्टी के अहिया के लिए मेहनत करूंगी और रियासत में पार्टी की शान को वापस लाने के लिए सीनियर कायदीन के साथ मिलकर काम करूंगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि राम मंदिर के इफ्तिताही प्रोग्राम पर बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि ये एक सियासी प्रोग्राम है और वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी, RSS और BJP का प्रोग्राम है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की क़यादत करते हुए नागालैंड कोहिमा पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है वो एक सियासी प्रोग्राम है और इसमें शरीक होना मुश्किल है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं राम मंदिर के इफ्तिताही प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा क्योंकि 22 जनवरी का प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ एक सियासी प्रोग्राम है। हम तमाम मज़ाहिब की इज्जत करते हैं और मुझे धर्म का फ़ायदा नहीं उठाना है और ना ही मुझे इसमें कोई दिलचस्पी है। अलबत्ता जो भी वहां जाना चाहे वो जा सकता है। राहुल ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक नजरिए की यात्रा है। आने वाले आम इंतखाबात में इंडिया अलायंस कामयाब होगा। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि BJP का मॉडल नफरत अंगेज मॉडल है और हम BJP के खिलाफ पुरजोर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। अब स्टेट न्यूज तफसील से। वजीर आला सिद्धरामैया ने सीनियर पुलिस अफसरान को सख्त हिदायत दी है कि वो आइंदा लोकसभा इंतखाबात के दौरान ताकतों पर नजर रखें जो समाज की फलाह व बहबूदी में खलल डालते हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो झूठी खबरें फैलाकर फायदा उठाने का काम करते हैं। शहर के रियासती पुलिस हेडक्वार्टर में आज सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की सालाना मीटिंग का इफ्तिताह करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि पुलिस स्टेशन की सतह पर मालूमात इकट्ठा की जानी चाहिए और अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम के दौरान फिरकावाराना कशीदगी को रोकने मुनासिब इक़दाम अपनाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों से मुतालिक जाली बम के खतरे का सुराग लगाएं और वालिदैन की परेशानी को दूर करें। इजलास से कबल वजीर आला और वजीर दाखिला ने महकमा पुलिस के जदीद आलात, बम डिस्पोजल गाड़ियों, मोबाइल कमांड सीनियर व्हीकल और FSL मोबाइल गाड़ियों का मुआयना किया। पुलिस अफसरान ने इन गाड़ियों के इस्तेमाल और इनमें मौजूद जदीद आलात के बारे में बताया कि वो किस तरह तफ्तीश में ताउन करेंगे। इस मौके पर वजीर दाखिला डॉक्टर जी परमेश्वर, रियासती डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आलोक मोहन, DGPs कमल पंत, प्रशांत कुमार ठाकुर, MA सलीम, रामचंद्र राव, सिटी पुलिस कमिश्नर B दयानंद ने भी मीटिंग में शिरकत की।
यलहंका के लाल बहादुर शास्त्री इलाके में गैस सिलेंडर फटने से 7 अफराद शदीद जख्मी और 5 मकानात तबाह हो गए। गैस सिलेंडर फटने से 5 मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि जिस घर में सिलेंडर फटा वहां के दरो दीवार को खासा नुकसान पहुंचा। मकीनों की शनाख्त आसिया बानो 50 साल, सलमा 22 साल, शाहिद 16 साल, अस्मा 50 साल और अफरोज 23 साल के तौर पर हुई, जो हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं और उनकी हालत तशवीशनाक है। धमाके की शिद्दत से आसपास के लोग हैरान रह गए और पड़ोस के 3 मकानात को नुकसान पहुंचा है। जख्मियों का इलाज यलहंका के सरकारी हॉस्पिटल में किया जा रहा है और शदीद जख्मियों को मजीद इलाज के लिए विक्टोरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। यलहंका न्यू टाउन पुलिस मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश कर रही है। नाजरीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आपके सामने पेश की गईं। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह आपने आज तक हमारा ताउन किया, मुस्तकबिल में भी आपका इसी तरह ताउन बरकरार रहेगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ।